जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आपका हृदय से स्वागत है। आज का मनुष्य पहले से अधिक सुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन पहले से अधिक बेचैन भी है। घर बड़े हो गए पर दिल छोटे हो गए। मोबाइल में हजारों लोगों के नंबर हैं, लेकिन मन की बात सुनने वाला कोई नहीं। धन बढ़ा है पर चैन कम हो गया है। आखिर ऐसा क्यों? क्या सचमुच दुखों से मुक्ति मिल सकती है? उत्तर है हाँ, मिल सकती है, लेकिन दुखों से भागकर नहीं, बल्कि उन्हें सही दृष्टि से देखकर। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहीं भी यह वचन नहीं दिया कि जो उनका भक्त बनेगा उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। उन्होंने यह अवश्य बताया कि जो उनका आश्रय लेगा उसे दुखों से लड़ने की शक्ति अवश्य मिलेगी। मित्रों, दुख का सबसे बड़ा कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उन परिस्थितियों को देखने का हमारा तरीका होता है। एक ही वर्षा किसी किसान के लिए खुशियों की सौगात बनती है और किसी यात्री के लिए परेशानी। वर्षा तो एक ही है, अंतर केवल दृष्टि का है। आज का इंसान दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक पैसा है, लेकिन जिसने तुलना शुरू कर दी उसने अपनी खुशियां दूसरों के हाथों में सौंप दी। याद रखिए, तुलना करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। दूसरा कारण है अत्यधिक अपेक्षाएं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे। कोई हमें कभी मना न करे, कोई हमारी आलोचना न करे, कोई हमारा दिल न दुखाए। लेकिन संसार हमारी इच्छाओं से नहीं चलता। जब अपेक्षाएं कम होती हैं, तब शिकायतें भी कम हो जाती हैं। तीसरा कारण है बीते हुए कल को पकड़े रहना। जो बीत गया उसे बार बार याद करके हम वर्तमान की शांति खो देते हैं। यदि हाथ में कोयला पकड़कर बैठेंगे तो जलेंगे हम ही। क्षमा करना दूसरों पर उपकार नहीं, स्वयं पर उपकार है। मित्रों, यदि जीवन में शांति चाहिए तो 3 आदतें अपनाइए। पहली, हर सुबह ईश्वर का स्मरण। दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, भगवान के नाम से कीजिए। केवल 5 मिनट भी सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो पूरे दिन मन हल्का रहेगा। दूसरी, कृतज्ञता। रोज रात को सोने से पहले उन 5 बातों के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए जो आपको मिली हैं। जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके जीवन में शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तीसरी, सेवा। जब हम केवल अपने दुखों के बारे में सोचते हैं तो दुख बड़े लगते हैं, लेकिन जब किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। याद रखिए, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला व्यक्ति स्वयं भी भीतर से प्रसन्न होने लगता है। मित्रों, आज का मनुष्य हर समय व्यस्त है, लेकिन स्वयं के लिए समय नहीं निकालता। थोड़ी देर मौन में बैठिए। अपने मन से पूछिए, मैं किस बात को लेकर इतना परेशान हूँ? क्या यह परेशानी 5 वर्ष बाद भी उतनी ही बड़ी लगेगी? अधिकतर उत्तर होगा नहीं। इसका अर्थ है कि हम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेते हैं। एक और बात हमेशा याद रखिए, जिस बात को आप बदल सकते हैं उसके लिए मेहनत कीजिए। जिसे नहीं बदल सकते उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। यही मानसिक शांति का सबसे सरल मार्ग है। कभी यह मत सोचिए कि आपके जीवन में केवल दुख ही दुख हैं। सूर्योदय से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी होती है। इसी प्रकार कई बार सबसे बड़ी सफलता सबसे कठिन समय के बाद ही मिलती है। यदि बीज मिट्टी के अंधेरे में रहने से डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। यदि सोना आग से घबराए तो कभी कुंदन नहीं बन सकता। और यदि मनुष्य संघर्ष से भागे तो उसका व्यक्तित्व कभी नहीं निखर सकता।
इसलिए कठिनाइयों को दुश्मन मत समझिए, वे आपके जीवन की शिक्षक हैं। मित्रों, एक और बात, लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन मत जिए। जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं वही कल आपकी सफलता पर ताली भी बजाएंगे। इसलिए अपना ध्यान लोगों की बातों पर नहीं, अपने कर्मों पर रखिए। मन को शांत रखने का एक सरल उपाय है, कम बोलिए, अधिक सुनिए और सबसे अधिक स्वयं को समझिए। क्रोध आने पर तुरंत उत्तर मत दीजिए, कुछ समय रुक जाइए, क्योंकि एक क्षण का क्रोध कई वर्षों का संबंध तोड़ सकता है। याद रखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। मित्रों, यदि आप सचमुच दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो इन 5 बातों को जीवन का नियम बना लीजिए। अच्छे कर्म कीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता और बड़ों का सम्मान कीजिए, क्षमा करना सीखिए और हर परिस्थिति में मुस्कुराना मत छोड़िए। अंत में बस इतना ही, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसलिए हर दिन को प्रेम से जिए, हर व्यक्ति से सम्मान से मिलें और हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा पर विश्वास रखें। जब मन भगवान के चरणों में टिक जाता है तब संसार के तूफान भी उसे डिगा नहीं पाते। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।